हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ अध्याय 1, जिसमें आपको जो है वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ना है। तो अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 में किस प्रकार का प्रश्न है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सो गाइस, हम लोग पिछले क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को परिभाषा और फॉर्मूला के साथ देखे थे और वहां पे हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है एचसीएफ को दर्शाता है। इसके द्वारा जो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं दो पूर्णांकों के बीच। वहां पे हमने एक एग्जांपल से भी बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दो पूर्णांकों के बीच एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बनाएंगे और देखेंगे। तो गाइस, हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है निम्नलिखित संख्याओं को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न कहता है एक नंबर में 135 और 225। तो हमने बताया था दो पूर्णांक जब दिया रहे और उनके बीच जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करना है, तो उसमें जो बड़ा वाला संख्या होगा उसको हम क्या मानेंगे, उसको भाज्य मानेंगे यानी ए मानेंगे, और छोटे वाले संख्या को भाजक मानेंगे यानी कि बी मानेंगे। यहाँ पे देखें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए जो है यहाँ पे भाज्य हो गया, बी जो है भाजक हो जाएगा, क्यू जो है भागफल हो जाएगा, और यहाँ पे जो आर आएगा वो क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो इसी पे आपको क्या करना है, इसी पे बैठाना है आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर को। यहाँ देखिए a हो गया भाज्य, b हो गया भाजक, q हो गया भागफल और r हो गया शेषफल। आपको इस पे बैठाना है। देखिए a बराबर 225 बड़ा वाला संख्या और b बराबर क्या होगा 135। तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लिख दिए। तो 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ 90। ये कैसे हो गया, यहाँ देखिए आपको जो है इस प्रकार से 135 225 135 225 में जब 135 से डिवाइड दिए एचसीएफ भाग द्वारा जो एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो 135 इकाई 135 90 से शेषफल आ गया। देखिए b बराबर ये है, q बराबर ये, r बराबर ये, तो बी क्यू प्लस आर मतलब कि 135 गुने 1 135 गुने 1 जोड़ शेषफल कितना आ गया 90। तो स्टेप 1 खत्म हो गया। स्टेप 1 इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका शेषफल जो है 0 ना आए तब तक आगे की ओर बढ़ाते चलते हैं। तो स्टेप 2 में देखिए यहाँ पे हमने बताया था जब तक 0 ना आए तो क्या करते हैं, भाजक को भाज्य मानते हैं अगले स्टेप में और शेषफल को भाजक मानते हैं। यहाँ देखिए भाजक क्या है 135। तो यहाँ पे a बराबर भाज्य हो जाएगा, a बराबर 135 और b बराबर 90। इस स्टेप में a का वैल्यू रखें इस फॉर्मूला पे, b का वैल्यू 90, और यहाँ देखिए 90 135 को जब 90 से भाग लगाते हैं तो एक मर्तबे 90, शेषफल कितना आ गया 45। तो बी क्यू प्लस आर। अब इसके लिए जो अगले स्टेप के लिए ये 90 क्या हो गया, 90 जो है b हो गया और ये q हो गया, ये r हो गया। ठीक है, तो बी क्यू प्लस आर 90 गुने 1 प्लस 45। तो अगले स्टेप में 90 गुने 1 जोड़ 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी शेषफल क्या आया, 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो अगले स्टेप में हम लोग जाएंगे। अब इसमें भी क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाजक, तो a बराबर 90 और b बराबर 45। ठीक है, अब यहाँ पे जब 45 शेषफल था तो ऊपर से 90 उतारते हैं, 45 गुना 90 शेषफल क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 45 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पे जब शेषफल आता है, जिस भाजक का शेषफल 0 आए वही भाजक जो है उन दोनों पूर्णांक का एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया, ये 45, अतः एचसीएफ बराबर 45। तो हमने पहला प्रश्न बताया। आपके एनसीईआरटी में 3 प्रश्न हैं। पहले
इक्विलिब्रियम विभाजन परमेका पर। इस पर जो है आपको एचसीएफ ज्ञात करना है दो पूर्णांकों के लिए। पहला प्रश्न यहाँ बताया, दूसरा प्रश्न यहाँ हम बताने जा रहे हैं, आप समझिएगा। सो गाइस यहाँ पे क्या कहता है 867 और 225 के बीच ज्ञात करना है इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ। स्टेप 1 में जहाँ a बराबर क्या है, बड़े वाले संख्या को हम a मानते हैं, छोटे वाले संख्या को हम b मानते हैं। तो भाज्य a को भाज्य मानते हैं और b को भाजक मानते हैं। भाज्य a बराबर 867 और भाजक b बराबर 225। अब उसी प्रकार से जैसे प्रश्न वाली बनाए हैं, एग्जाम्पल में बनाए हैं, इक्विलिब्रियम का प्रयोग कर a बराबर bq प्लस r। अब यहाँ पे देखिए 867 को जब 225 से भाग लगाएंगे, यहाँ देखिए तो 3 मरतबे लगेगा। तो ये a बराबर b बराबर क्या हो गया 225, q बराबर 3 और r बराबर 102। तो a का वैल्यू रखे, b का वैल्यू रखे और q का वैल्यू कितना निकल के आया 3। तो 225 गुने 3 प्लस 102। ठीक है। फिर अगले स्टेप में यहाँ से शेषफल क्या आया, 0 नहीं आया। अगले स्टेप में a बराबर 225 और b बराबर 102। पहले ही बता रखे हैं कि जब दूसरे स्टेप में जाते हैं तो पहले स्टेप का जो भाजक होता है इस दूसरे स्टेप में भाज्य हो जाता है, और पहले स्टेप का जो शेषफल होता है दूसरे स्टेप में भाजक हो जाता है। अब यहाँ a बराबर 225, b बराबर 102। तो 102 को जब 225 में भाग लगाते हैं तो 2 मतलब 204। शेषफल कितना है 51। q बराबर 2 और r तो यहाँ तो ये b हो जाएगा और r बराबर कितना हो गया 51। दूसरे स्टेप में 102 गुने q का मान कितना आया 2 प्लस शेषफल 51। ठीक है। अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ भी शेषफल क्या है 0 नहीं आया, 51 आ गया। तो तीसरे स्टेप में जहाँ a बराबर फिर से 102, b बराबर शेषफल को क्या मानते हैं भाजक मानते हैं। 102 बराबर 51 गुने 2। यहाँ देखिए 51 को जब 102 में भाग लगाते हैं तो 2 मरतबे पूर्णता काट देती है। तो यहाँ शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो 51 गुने 2 प्लस 0, अतः एचसीएफ बराबर 51। हमने बताया था लास्ट का जो भाजक होता है उन दोनों संख्या का एचसीएफ कहलाता है। तो इस टाइप का प्रश्न जो है इसमें आपके बुक में जो है एक बचा हुआ है, उसको आप बना लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है पार्थिवन उलट के देखिए, केसी सिन्हा बौद्ध राइटर का बुक आता है जिसको आप उलटिए और क्या कीजिए पलटिए और आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। ठीक है। तो इसका जो है दूसरा प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। प्रश्न कहता है कोई धनात्मक पूर्णांक जो है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये जो है विषम पूर्णांक के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ पे जो है q कोई पूर्णांक रख दें, पूर्णांक है तो 1 2 3 4 5 प्लस या माइनस। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको बनाया है और देखिए आप समझिए क्या कहते हैं। यहाँ पे हल क्या गया है, माना कि हम लोग माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 इक्विलिब्रियम की एल्गोरिथम से। अब देखिए a कोई धनात्मक पूर्णांक माना गया तो a को क्या कहते हैं, a को तो भाज्य कहते हैं और b को क्या कहते हैं भाजक कहते हैं। तो b बराबर 6 इक्विलिब्रियम की एल्गोरिथम से a बराबर 6q + r इस रूप पर इक्विलिब्रियम के रूप में 6q + r किसी पूर्णांक q 0 से बड़ा या बराबर है के लिए और जहां r 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। जो भी शेषफल आएगा वो जो है 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। संभवतः शेषफल 0 1 2 3 4 5 है, मतलब कि शेषफल क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 0 के बराबर भी है। a के मान 6q
या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 हो सकता है, क्योंकि हमने क्या कहा शेषफल क्या आना चाहिए 0 1 2 3 4 5 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है शेषफल इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। हो सकता है जहां q कोई भागफल है। अब यहाँ पे हमने क्या बता दिया q कोई भागफल है। अब यहाँ पे देखिए a बराबर 6q या 6q प्लस 2, तब a एक समपूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए जब शेषफल 0 आए, शेषफल सम आए, तो वो क्या होगा वो पूरे पूर्णांक जो है क्या आएगा वो पूरे पूर्णांक जो है वो सम आएगा। इसलिए कोई विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। कहने का मतलब क्या है इसका इस प्रश्न का कहता है क्या कोई पूर्णांक जो है 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 6q प्लस 5 इन सभी में जो है कौन सम है और कौन विषम है। तो जिसका शेषफल सम होगा वो सम हो जाएगा, जिसका शेषफल विषम होगा वो विषम हो जाएगा। हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे जिसमें आपको जो है हम तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। आप अपना एनसीईआरटी बुक निकालिए और वहां पे देखिए, नहीं है जिनके पास बुक वो जो है जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे कॉपी में नोट करेंगे, फिर उसके बाद जो है जो बनाया है समझाएंगे उसको आप देखिएगा वीडियो। तो तीसरा प्रश्न कहता है किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब कहता है क्या है 616 किसी पैरेड में कहीं पे पैरेड हो रहा है वहां पे कितने व्यक्ति की संख्या है 616 व्यक्तियों की संख्या है। आर्मियों की संख्या कितने 616। कहता है कि एक सेना की टुकड़ी में और वो एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। बैंड के पीछे क्या करता है मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और दो समूह है जिसको क्या करना है समान संख्या वाले स्तंभों में उनको जो है मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं उनकी अधिकतम संख्या क्या है। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम लोग 616 और 32 के बीच जो है इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करेंगे और जो एचसीएफ प्राप्त होगा वही जो है आपको स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमने क्या दिया स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616 तथा 32 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। अब इक्विलिब्रियम विभाजन क्या करता है a बराबर bq प्लस r। अब a बराबर bq प्लस r तो a बराबर 616 बड़ा वाला संख्या और b बराबर 32। अब यहाँ पे a का वैल्यू 616 है, b का वैल्यू 32 है, q और r जो है हम यहाँ से निकाल के लाए हैं। तो 32 से जब 616 में भाग लगाते हैं तो 19 मरतबे ये क्या आता है शेषफल 8 आता है। तो bq प्लस r देखिए यहाँ पे bq प्लस r। पहले स्टेप में जब शेषफल 0 नहीं आया तो अगला स्टेप लेंगे और अगला स्टेप लेते हैं तो पहले स्टेप का जो भाजक होता है दूसरे स्टेप में भाज्य हो जाता है और पहले स्टेप का जो शेषफल होता है दूसरे स्टेप में भाजक हो जाता है। अब यहाँ पे a बराबर 32 b बराबर 8 तो a के वैल्यू 32 और b का वैल्यू 8 है 8 चौक 32 प्लस 0। अब ये जो है यहाँ देखिए 8 चौक 32 प्लस 0 मतलब कि इसको जो है हम यहाँ पे तो इस भाजक का जो है शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा यही भाजक हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर 8। जो एचसीएफ निकल के आया
यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गई, 8 हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। मतलब कि स्तंभ जो है, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गया, उसमें जो है 8 आर्मी पैरेड करेंगे, एक साथ मार्च करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इन 3 प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और आप जो है भारती वन या केसी सिन्हा किसी साइड बुक को लीजिए और वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही।